नमस्कार, मैं चौहान वरुण। आइए हम लोग त्रिकोणमिति का है ना एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 का आज 8वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, है ना। तो इसके बाद 9, 10, 11 3 क्वेश्चन और हमको बचेगा, ठीक है। तो अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन एक आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग कवर कर लेंगे धीरे धीरे, है ना। कोशिश करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा वीडियो को लंबा बनाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। खैर कोई बात नहीं। देखिए लिखा क्या है, क्वेश्चन है यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए, जांचना है, ठीक है। क्या जांचना है भाई? जांचना है क्या कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है कि नहीं। मतलब इसका मान जो हम लोग निकालेंगे और इसका मान जो हम लोग निकालेंगे, दोनों का मान बराबर है या नहीं है, इसकी जांच करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग करके। तो आइए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर उधर बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3 cot a बराबर 4 हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इतना लिखने के बाद फट पहले आप फिगर बना लीजिए, है ना। यहाँ थोड़ा सा और लिख लीजिए कि cot a बराबर 4 बटे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ ए एंगल लिखा है तो यहाँ ए हम लोग डाल देंगे, यहाँ बी डाल देंगे, यहाँ सी डाल देंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया है एच, ई हमारा हो गया है पी, ई हमारा हो गया है बी। यहाँ पी का है, इसका मान बताइए, इस कॉट का मान कितना होता है, तो बी बाई पी होता है, ठीक है ना, बी बाई पी होता है। तो ये 4 का मान है हमारा 3, 4 का मान कितना निकला है 3, और बी का मान निकला है 4, एच का मान हम लोग को चाहिए, ठीक है। चलिए एच का मान हम लोग निकालिए। एच बराबर फॉर्मूला याद ही है, पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस प्लस जो है ना हम लोग लगा दिए यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। एक चीज हम लोग यहाँ भूल जाते हैं, यहाँ के लिख देंगे, के पॉजिटिव नंबर है जहाँ पे, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे के स्क्वायर, यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जब उसको जोड़िएगा तो 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए, 25 के स्क्वायर हो गया, है ना, जिसका निकला हमको 5 के, ठीक है। तो ये हमारा के था, ये भी के हो गया और ये भी 5 के निकला, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो बहुत आसानी से हम लोग का मान निकल गया। हम लोग पहले पाइथागोरस लगा के तीनों ये त्रिभुज के तीनों साइड का मान निकाल लिया, ठीक है। चलिए अब बताइए हम लोग को चाहिए क्या क्या, तो लिख लेते हैं। पहले tan चाहिए, tan है, cos और से चाहिए, तो tan का है पहले tan लिख लेते हैं। tan a चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है p बटे में b, तो p का मान कितना बताइए 3 और बटे में 4 हो गया, ठीक है। ये k से k है तो k से कट जाएगा, है ना। यहाँ से लिखें तो वो हम नहीं करते हैं, या फिर आप इसको कर लीजिए, k से कट गया 3 बटा में आपको आ गया 4, ठीक है। यहाँ हो गया cos का मान बताइए, तो cos का मान होता है b बटा में h, है ना। ये कितना हो गया, b हो गया 4 के प्लस 5 के, ये कट गया 4 बटा में 5 हो गया, और बचा साइन का मान, है ना। तो साइन का मान होता है p बटे में h, तो हो गया 3 के बटे में 5 के बराबर 3 बटे में 5, ठीक है। कितना हो गया 3 बटे में 5। देखिए यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। अब हम लोग ये जो दोनों पक्ष है LHS और RHS दोनों का है, तो LHS और RHS, ठीक है। LHS लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। और बराबर यहाँ क्या लिखा है, तो cos स्क्वायर a, हमेशा के दोनों का मान हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को लेकर चले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ tan का मान कितना आया, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग लिखे माइनस कितना है 3 बटे में 4 का प्लस 3 बटे में 4 का, ठीक है। अब बराबर cos का मान कितना है, तो cos का मान है 4 बटे में 5 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन का मान कितना है 3 बटे में 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग तोड़िए, देखिएगा 1 माइनस 9 बटे 16, 1 प्लस 9 बटे में 16, अब बराबर कितना हो जाएगा 16 बटे में 25 माइनस माइनस कितना 9 बटे 25, ठीक है। चलिए यहाँ मिलाइए, यहाँ नीचे 1, यहाँ नीचे 1, होगा 16, 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे 25, 16 बटे ऐसे तो ले रह जाएगा, ठीक है।
इधर हो गया आपका 25 एलसीएम, तो 16 माइनस 9, ठीक है। वीडियो पूरा आ रहा है, देख लो थोड़ा सा। वीडियो पूरा आ रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि ऑप्शन पूरा दिखे। चलिए, तो यहाँ तक आ गया। इस बटे में 16 और यह 25 बटे में 16 बराबर ई कितना हो गया 7 बटे में 25, ठीक है। अब यहाँ दो भिन्न है, तो दोनों भिन्न को हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। तो पहला भिन्न को हम लोग नहीं बदलते हैं, दूसरे वाले भिन्न को पलटी मार देते हैं, है ना। तो पलटी मार दिया हम लोग ने, तो पलटी मार दिया, देखिए ये हमारा कट गया, ये आया कितना 7 बटे में 25 बराबर 7 बटे में 25। देख थोड़ा सा पूरा वीडियो आया कि नहीं, इसमें आपका पूरा वीडियो आ गया। चलिए देखिए, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, और हमारा जो क्वेश्चन होता है लॉन्ग हो ही जाता है। इसको बनाइए, लंबे बनाइए, 1 पेज से 1.5 पेज उसको लीजिए और बिल्कुल साफ साफ बनाइए कि कोई टीचर जो है और इतना साफ लिख दीजिए कि टीचर है ना उसके मन में कुछ शंका नहीं रहे कि आपका एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक भी हो, बिल्कुल लगे कि अच्छा नहीं, वो मतलब कि साफ सुथरा है बिल्कुल। तो इसलिए तो लंबा लंबा बनाइए, 1 से 1.5 पेज में बनाइए इसको। और यहाँ देखिए हम लोग LHS और आस्टिक है, और LHS को भी इतना मान लिखने के बाद LHS ये जो है और RHS ये है, दोनों को लेके हम लोग चल गए। और यहाँ देखिए कि दोनों को लेके आ गए, और यहाँ कैलकुलेशन करते 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 यहाँ हमारा 7 दिन 25 है ना। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि तो इस प्रकार यहाँ कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है ना, RHS प्रूफ। चलिए ठीक है, तो ये हमारा आज फिर एक क्वेश्चन देखिए 8.1 का। अब क्या है टोटल क्वेश्चन इसमें 13 है, 11 है। ये क्वेश्चन थोड़ा 7-8 मिनट का हो गया होगा, तो रहने देते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, और एक क्वेश्चन है ना उसका सत असत बताना है ना, तो हम लोग देख लेंगे वो तो बनी, और कल देख लेंगे एंगल है। और तब फिर हम लोग चलेंगे 8.2 पे, एक्सरसाइज 8.2 पे। और अच्छे से पढ़िए और खूब मस्ती से पढ़िए, और ताकि आप नंबर अच्छा उठे। और तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है चौहान वरुण चौहान वरुण, उनको तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार आया है तो पहली बार कीजिए, दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार में देख रहे हैं तीसरी बार में कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए, है ना। और तो लाइक कमेंट सब किया कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।